एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान एक परफेक्ट माशी और पॉलिटिकल स्टॉर्म की तरफ जा रहा है, और अगर ये जा रहा है तो क्या आला अदलिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इससे अलहदा रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बिकॉज ये ऊपर से इमरान खान साहब को भी, चलें आपसे शुरू करते हैं स्टूडियो में, ये जो बात कर रहे हैं मार्च अप्रैल में भी इलेक्शन की, खान साहब का तज्जिया है, खबर है, क्या है? मेरा ख्याल है ये गलत इतला है। उनको पहले किसी ने कहा था कि अगर आप इस तरह कर लेंगे, जैसे दो आप असम्बलियाँ तोड़ लेंगे, उसके बाद आप वफाकी असम्बली में वापस चले जाएंगे तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब एतमाद का वोट मांगेंगे। 15 MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे पास हैं, तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट पर मजबूर हो जाएगी और फिर ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। हमारे पास किसके पास? इलेक्शन PTI के पास। अच्छा, उनका ख्याल था कि PTI को हमारे पास जो है ना 15 MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हम उनको लपेट देंगे, वो उस दिन वोट के दिन नहीं आएंगे, ये ख्याल था उनका। लेकिन इसमें इशू ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की इसी तरह हो जाती है जैसे वो चाह रहे हैं, फिर भी इलेक्शन अक्टूबर नवंबर से पहले मुमकिन ही नहीं है। अब सवाल ये है कि मुमकिन कैसे नहीं है। उसकी वजह यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि अगले जो जनरल इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों के साथ होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा एतराज़ किया था सिंध ने, और वफाकी गवर्नमेंट ने सिंध को लिख कर दे दिया था कि हम इस पे अपने वादे पे पूरा उतरेंगे और अगला इलेक्शन हर सूरत जो है वो नई मरदमशुमारी के साथ मुआहदा भी किया था। मुआहदा भी किया। अब सवाल ये है कि ये मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है, ये 30 अप्रैल से पहले ख़त्म नहीं होगी। 30 अप्रैल को ये ख़त्म होगी, इसकी रिपोर्ट होगी, 15 मई को इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 4 महीने होते हैं। आइन ये कहता है कि 4 महीने है कि वो नई हल्का बंदियाँ करनी है उसने, वो फिर 15 अगस्त तक चले जाएगा वो नई हल्का बंदियों से। और उसके बाद जाके फिर ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर के अंदर जाके इलेक्शन होंगे। ये आइनी और कानूनी तरीका ही है। अब यहाँ पे अगर इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन करवाना चाहता है तो सिंध की तरफ से एक पटिशन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सिंध अपनी पटिशन तैयार करके बैठा हुआ है कि हमारे पास ये एक एग्रीमेंट है, वफाक ने किया हुआ था कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होगी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं होंगे। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि देखिए जी 2 सूबों के अंदर बहरान है, हमें फौरी तौर पे वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो फिर एक नया क्यास आएगा कि ये जो 2 सूबे हैं यहाँ पे पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो रहे हैं और जो 2 बाकी सूबे हैं उसमें नई मरदमशुमारी के साथ होंगे, और वफाक की जो असम्बली है उसके भी नई मरदमशुमारी के साथ होंगे, जो कानूनी तौर पर आइनी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो अब ये बैटल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल ये है कि वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी बेसिस पे क्या पंजाब और KP वाले प्रोविंशियल इलेक्शंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी और पुराने हल्कों के तहत आप इलेक्शन करवा लें और उसके बाद जब नई मरदमशुमारी आए तो बाकी 2 सूबों में और वफाक में, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगी सारी। तो अब इसमें एक ही ऑप्शन है कि आप इंतज़ार करें वो मरदमशुमारी का और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का और नए हल्का बंदियों का, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और अब सवाल यह है कि जब नई मरदमशुमारी करनी है तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? एक ऑप्शन यही बचता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनका दुरानिया बढ़ा दें आप। वो अगर 2 महीनों के लिए 3 महीनों के लिए बननी थी तो अब उसको फैला के आप 8, 9 या 10 महीनों तक ले जाएं, एक तरीका ये। दूसरा वो है जिस पे अब बात हो रही है बड़ी तेज़ी, तो वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट जिसमें सारी पार्टियाँ इंक्लूडिंग PTI उसके अंदर शामिल हो, और वो 1 साल के लिए नेशनल गवर्नमेंट हो जिसमें सारी पार्टियाँ हो और सब मिल के कुछ आइन को भी सीधा कर लें, को मुल्क की माशी सूरत हाल उसको भी बेहतर बना ले और फिर जाके इलेक्शन में चले जाएं। ये भी एक दूसरा ऑप्शन है जिसके ऊपर इस वक्त गौर हो रहा है। मेरा ख्याल है ये जो कयास या कन्फ्यूजन है ये जनवरी फरवरी 2 महीनों तक रहेगा, मार्च के अंदर किसी न किसी डिसीजन पे पाकिस्तान पहुँच जाएगा। ये मुझे बताएं, एक और बड़ी ख़तरनाक बात हम सुन रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह हैं वो सियासी तौर पर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में देख रहे हैं। मसलन एक प्रो PTI है, एक दूसरी तरफ है। अगर यहाँ पे भी स्प्लिट आ गई, IP और ISI की बात कर रहे हैं, बस छोड़ दें जो जिसको समझ आ जाए, हाँ, और तो है नहीं, नॉन सिविलियन। और अगर वहाँ पे भी स्प्लिट अगर है या डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हैं, बाकी जगह भी हर जगह स्प्लिट हो गई भी है, तो ये फिर रिजॉल्व कैसे होगा? देखिए डिवीजन तो पाकिस्तान के अंदर खौफनाक है और ये बढ़ती चली जा रही है, और एक वक्त आता है कि जब मामलात ख़राब हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार देना शुरू कर देते हैं, और वो ख़तरनाक होता है क्योंकि उसके बाद लड़ाई होती है हमेशा। जब आप और मैं बैठे हुए हैं, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जो कन्वर्सेशन एंड अप कहाँ होगी? लड़ाई पे होगी। तो हम क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम थोप रहे हैं, सोसाइटी उस लेवल पे पहुँच गई है, अब उसके बाद तो एक लड़ाई, ये खाना जंगी है।
इसको अगर हमने रोकना है तो फिर एक खौफनाक किस्म का एक्शन करना पड़ेगा, इसके बगैर मुमकिन नहीं। देखिए ये जो मौजूदा क्यास है, जो मौजूदा कन्फ्यूजन है, इसके दो ही जिम्मेदार हैं पहले अगर हम देखें, और अब वो जिम्मेदार इस चीज़ को मान भी रहे हैं, या तो पहले नहीं मानते थे, अब वो मान रहे हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये एक उनके जो काम थे उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल गंद पड़ गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब इसको अनडू जो है वो भी सिर्फ ये दो ही कर सकते हैं, ये सियासतदान मिलके कुछ भी कर लें, ये उसको अनडू नहीं कर सकते। आइन में तो गुंजाइश नहीं है सर, आइन में तो अब किसी चीज़ की भी गुंजाइश नहीं ना। आइन में तो अगर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर दे तो आइन कहाँ पे कहता है कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो तो उसमें भी नहीं है। उसके अंदर तो ये भी नहीं है कि दो सूबे टूट जाएं तो उनका इलेक्शन कैसे करवाया जाए, उन सूबों की असम्बलियों का। आइन के अंदर तो ये भी नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन अगर कराची और हैदराबाद के अंदर हों और उसका जो मैंडेट है बाकी सिंध का और बाकी जो सूबे हैं उनके साथ उसको कैसे मैच करेंगे। आइन के अंदर तो ये भी नहीं है कि इमरान खान साहब अगर आ जाएं और वो ये कहें कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, तो फिर आइन के अंदर तो ये भी नहीं है कि 35 एमएनए इसके सीटें कबूल कर और 70 के रहने दें। आइन में तो ये चीज़ भी नहीं, हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो अब इसका नतीजा यही है, एक तरीका यही है कि मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बैठना पड़ेगा, बैठ के इनको बिठाना पड़ेगा सियासतदानों को, और अगर ये नहीं बैठते तो फिर फेंटा लगाना पड़ेगा इनको। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं ना है करो, बड़ी मुश्किल। 70 साल फेंटे ने कम नहीं देखिए, अब देखें ना, मसला आपने स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया ना सर, आपको पता है कि एक जब उसका गिरता है एक पॉइंट तो कितना नुकसान, 25 करोड़ रुपए का एक पॉइंट होता है सर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का, और 1300 पॉइंट अगर नीचे क्रैश गिर गई है तो उसका खुद आप अंदाजा लगाए, और अगर खुदा ना खास्ता एक और जंप आ जाता है तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। आज इलेक्शन कमीशन ने भी धमकी दे दी है, उन्होंने कहा कि जी अगर अगली पेशी पे ना आए ना खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी, हम एक्स पार्टी फैसला भी सुना सकते हैं। 24 तारीख को है। क्या इलेक्शन कमीशन लगता है कि ठोक देगा सजा? अब देखिए, अगर कानून की हुक्मरानी है तो करना चाहिए उनको। जब बार बार जब नोटिस दिया जा रहा है इमरान खान साहब को, वो नहीं जा रहे उसमें। अब वो खुद कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए एक कानून होना चाहिए, तो खुद वो इतने बड़े हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को तो नहीं मानते ना। वो कहते हैं तो फिर मानते किसको हैं? सवाल ये है कि वो मानते किसको हैं? क्या वो प्रेसिडेंट से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है? क्या वो वज़ीर आज़म से मुतमईन है? क्या वो आर्मी से मुतमईन है? क्या वो अदलिया से मुतमईन है? क्या वो इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है? किसी एक से तो मुतमईन होना चाहिए ना उनको। देखिए, इमरान खान साहब को बिठाने के लिए, बल्कि सारे सियासतदानों को एक टेबल पर बिठाने के लिए सिर्फ एक ही कार्ड है जो सबसे ज़बरदस्त है, वो ये है कि जब भी एमरजेंसी लगाएंगे मुल्क में, मार्शल लगाएंगे या फिर सीरियस इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है। आई मीन देयर इज नो सच थिंग एज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द लॉ के अंदर या कानून के अंदर। इमरजेंसी का ताल्लुक है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के साथ, लेकिन उस पर सीरियस बात हो रही है कि जी इसके बगैर अब शायद चारा हो ना। मालिक, आपको याद है कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान कितने इख्तलाफात थे, लेकिन जब वो आए और उन्होंने टेक ओवर किया तो उसके बाद दोनों इकट्ठे बैठ गए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। सेम इसी तरह जब ये शब्बर ज़ैदी साहब का इंसिडेंट हुआ था, वो उनकी मुलाकातें हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ही एक रास्ता है, तो उसके बाद देखिए इमरान खान साहब की तरफ से भी मैसेज आया था कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब और सारे बाकी PDM के लोगों को इकट्ठा बिठाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप एमरजेंसी लगा दें। ये सब इकट्ठे हो के एक ही कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सब मिल के कहेंगे कि जमहूरियत बहाल करें। लेकिन किसी भी इमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं ना। सदर साहब भी चाहिए बीच में, सदर साहब ने नहीं मानना। दैट इज ऑल्सो नॉट सिंपल। आपको किसने कहा सदर साहब ने नहीं मानना? मान जाएंगे। वैसे आपका क्या, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या उनका मुल्क नहीं है ये? वो तो खुद कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा बैठना चाहिए और दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। आप पिछले बयान देखें ना उनके, वो तो बयान खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि उन्हें मुल्क की ज़्यादा कंसर्न है इस वक्त, वो मुल्क के बारे में ज़्यादा सीरियस है। वो समझते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और हमें इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। मेरा ख्याल ये सदर साहब इस पर नहीं उठा है और वो चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं कि सारे सियासतदान बैठ के मामलात को सॉल्व करें, और वो कोशिश भी कर रहे हैं इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कि इस सारी अगर सूरत हाल से हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदा हमें नहीं हो रहा, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है।